आप सबका स्वागत है। भगवत गीता का एक श्लोक हम लेंगे आज, जो 7वें अध्याय का है, 16वां नंबर श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। एक आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा ज्ञानी और चौथा अर्थार्थी। जो बहुत दुखी हैं वो आते हैं मेरे पास, जिनको धन चाहिए वो आते हैं मेरे पास, जो जिज्ञासु हैं जिन्हें जानने की इच्छा है वो भी आते हैं मेरे पास, और जो ज्ञानी हैं वो भी आते हैं मेरे पास। तो इसका अनुभव भी हमें हुआ है। मंदिर में हम जब मिलते हैं नए लोगों से तो कई बार वो बातें करते हैं कुछ देर तक और बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो उनके प्रश्नों से हमें समझ में आता है कि ये मंदिर किस कारण से आया है। और कई बार जो प्रचारक हैं वो भी बोलते हैं कि माता जी, हम जब भगवत गीता वितरण करने जाते हैं तो लोग लेते नहीं हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हमारे पास है, या तो बहाना बनाते हैं। क्यों नहीं कृष्ण भगवान की भक्ति सब लोग करते हैं। तो ये भगवान को भी पता है और इसलिए भगवान ये श्लोक बोले हैं अर्जुन से कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं, वो एक अलग श्लोक है। 4 प्रकार के लोग आते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं वो 15वां नंबर श्लोक है, इसके एक पीछे। तो आज हम वो कर रहे हैं जो आते हैं। तो हमें समझना होगा कि हम मंदिर, अगर हम जाते हैं मंदिर तो हम किस कैटेगरी के हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी दुख के कारण मंदिर जाता है, दुखी तो हैं ही यहाँ पे लोग, इतने सारे लोग दुखी हैं, ज़्यादातर लोग दुखी ही दिखाई देते हैं। तो जब वो किसी दुख के कारण मंदिर जाता है तो जब दुख समाप्त हो जाता है उसका, तो वो आना छोड़ देता है। ऐसा भी अनुभव हुआ है। जब वो किसी दूसरी आवश्यकता के कारण आता है, जैसे उसको नौकरी नहीं है, उसको पार्टनर ने धोखा दे दिया है बिजनेस में, बहुत कर्ज हो गया है उसके पास, तो वो कारण जब समाप्त हो जाता है तो भी वो आना बंद कर देता है। तो इस प्रकार कई लोग मुझे मिले हैं जो आते हैं शुरू में कुछ दिनों तक और फिर आना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार की कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन भगवान को पसंद है, ये सारे भगवान को पसंद है। भगवान कहते हैं कि तुम कोई भी कारण से आओ मगर तुम मेरे पास आओ। और संत महात्मा भी कहते हैं कि आपको जो भी चीज़ की इच्छा है आप भगवान के पास ही जाकर बोलिए, क्योंकि भगवान के पास सबका निराकरण है। जैसे कि एक बच्चा था ध्रुव, आप श्रीमद् भागवतम यदि सुने हैं, पढ़े हैं तो आप नाम जानते होंगे। ध्रुव बहुत छोटा था, राजपुत्र था, और उसकी एक सौतेली माता थी सुरुचि। तो सुरुचि और उसके पिता थे उत्तानपाद। तो उत्तानपाद और सुरुचि बैठे थे और सुरुचि का पुत्र उनके गोद में था। ध्रुव महाराज भी उनके ही पुत्र थे, पर वो दूसरी माता के पुत्र थे, सुनीति। तो ध्रुव महाराज भी अपने पिता के गोद में जाकर बैठ गए। तो ये बात सुरुचि को अच्छा नहीं लगा और सुरुचि ने उसे गोद से उतार दिया और कहा, यदि तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव महाराज बहुत क्रोधित हुए, नाराज हुए और दुखी हुए और अपनी माता के पास जाकर के उन्होंने बताया सब कुछ कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ।
सुनीति तो परेशान ही थी, क्योंकि उसको तो राजा प्यार करते नहीं थे। इसलिए सुनीति ने कहा कि मैं तो तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन भगवान तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। ध्रुव महाराज भगवान की खोज में निकल पड़े और नारद मुनि उनको रास्ते में मिले। नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी, उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उनको कहा कि एक मूर्ति बनानी है तुम्हें भगवान की, मिट्टी से, पानी से, और फिर उनकी पूजा करनी है। ध्रुव महाराज वृंदावन में एक मधुबन नाम का स्थान है, वहाँ पर रह करके और तपस्या कर रहे थे। बहुत कठोर तपस्या, पूजा भी करते थे भगवान की, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते थे, और खाते नहीं थे। काफ़ी शुरू में 3 दिनों पर सिर्फ फल खाते थे, फिर 1 महीना तक, अगले महीना और कम कर दिया, घास खा रहे थे, सूखे पत्ते खा रहे थे, फिर सिर्फ जल पी रहे थे, फिर सिर्फ हवा पी रहे थे। ऐसे कर करके उन्होंने 6 महीना में भगवान का दर्शन प्राप्त किया। परंतु जब भगवान आए तो ध्रुव महाराज इतने खुश हो गए उनके दर्शन से, इतना उन्हें आनंद प्राप्त हुआ कि भगवान को उन्होंने कहा कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अरे तुमने तो वरदान के लिए ही तपस्या किया, क्योंकि ध्रुव महाराज चाहते थे कि उन्हें अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो जाए, अपने दादाजी से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो जाए। तो दर्शन से वो इतने पवित्र हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं तो कांच ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, तो मैं कांच क्यों लूं? मुझे न राज्य चाहिए, ना मुझे कुछ संपत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हें तो मैं एक बहुत विशेष स्थान दूंगा, परंतु तुम अभी यहाँ पे 36,000 सालों तक राज्य करो। और उन्होंने किया भगवान की आज्ञा पर। तो आज भी आप देखते हैं ऊपर में ध्रुव तारा आपको दिखाई देगा आकाश में, जो उनको मिला है, भगवान ने उनको दिया। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज धन के लिए गए थे और दुखी भी थे, दोनों कारण था। एक तो दुखी थे, दूसरा उनको धन चाहिए था, उनको राज्य चाहिए था। लेकिन भगवान के दर्शन के बाद वो इतने खुश हो गए, कि इतने पवित्र हो गए कि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। तो यदि व्यक्ति किसी दूसरे कारण से भी भगवान के पास जाता है तो भी वो पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार दुखी और अर्थार्थी तो भगवान के पास जाते ही हैं, और जाना भी चाहिए। कहीं और जाकर मांगने से अच्छा है कि भगवान के ही पास जाकर के मांगे, क्योंकि सुनी इठिलई हैं लोग सब, बांटी न लई हैं कोई। ये एक कहावत है जो हमारे ही देश के एक आई थिंक रहीम जी ने कहा है कि रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांटी न लई हैं कोई। अपने मन का दुखड़ा यदि हम दूसरे के पास सुनाते हैं, कुछ फायदा नहीं है, वो तो हमारा मजाक ही बनाएगा। लेकिन अगर हम भगवान को सुनाते हैं तो भगवान हमारी समस्या का समाधान करेंगे, जरूर करेंगे। थोड़ा सा समय लगता है पर होता है। तो भगवान के ही मंदिर जाना चाहिए, नहीं तो शराब खाने जाके शराब पिएंगे, और नहीं तो जुआ खेलेंगे, नहीं तो ऐसे गलत व्यक्ति का संग करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। और जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें इस दुनिया को जानना है, इधर क्या है, उधर क्या है, इस दुनिया में क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, वो भी आते हैं भगवान के पास। और जो ज्ञानी हैं वो भी आते हैं, जिनको सब पता है कि कृष्ण परम भगवान है और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, वो भी आते हैं। तो वो तो बेस्ट कैटेगरी है, वो तो भगवान को बहुत पसंद है। तो भगवान को सब पसंद है, और भगवान चाहते हैं कि कुछ भी आप इच्छा करते हो तो आप उनके पास ही जाएं, दूसरे जगह अपना समय बर्बाद ना करें। जैसे अर्जुन भी दुखी था,
भगवान ने उनका समाधान किया। उसके लिए पूरी भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अर्जुन के दिमाग में बहुत प्रश्न थे। ऐसा नहीं था कि शुरू शुरू में ही अर्जुन भगवान ने बोला युद्ध करो और शुरू कर दिया युद्ध। नहीं, उसने बहुत सारे तर्क किए और सारे उसके प्रश्नों का जवाब भगवान ने दिया और अंत में अर्जुन संतुष्ट हुआ और युद्ध किया। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास प्रश्न है ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो उसका समाधान भगवत गीता में मिल जाएगा, क्योंकि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर है। इसीलिए पूरे दुनिया में भगवत गीता के ऊपर बहुत सारे दर्शन शास्त्रीय चर्चा कर चुके हैं, उसका अनुवाद कर चुके हैं, उसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऐसा ग्रंथ दूसरा नहीं है। कितने सारी भाषाओं में ये ग्रंथ है। तो इसीलिए जो भी इच्छा हो, जो भी आपको आपके अंदर प्रश्न हो, पर आप अवश्य कृष्ण के शरण में जाइए, क्योंकि दुनिया में समाधान यदि कहीं है, शांति यदि कहीं है, तो वो है कृष्ण के चरण कमलों में ही। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। हे मन, भगवान नंद नंदन का भजन करो, क्योंकि वहीं पर अभय है, वहीं पर निडरता है, वहीं पर अमृत है और कहीं नहीं है। तो इसलिए कृपा करके आप सब यदि कृष्ण भक्त हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो शुरुआत कर दीजिए। हरि बोल।